हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं। एक छोटा विश्वास काफ़ी है बड़ी जीत के लिए, तो विश्वास बनाए रखें। आज हम सूरदास जी के भ्रमर गीत में से लगभग 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। आपने भ्रमर गीत सार तो पढ़ लिया होगा। भ्रमर गीत सार जो सूर सागर में से रामचंद्र जी शुक्ल ने 400 पद लेकर भ्रमर गीत सार के नाम से संपादित किया था। और सूरदास के हमारे भ्रमर गीत सार के प्रथम 20 पद लगते हैं, उनमें से 100 क्वेश्चन बनाए हुए हैं, जिनके आप कितने प्रश्नों के आंसर दे पाते हैं कमेंट में बताना। तो सूरदास की भक्ति है दास्य भाव की, सखा भाव की, माधुर्य भाव की, उक्त सभी। तो सूरदास जी आपने विशेष रूप में लागे भ्रमर गीत सार, और इसमें सखा भाव की भक्ति है। कौन सी है? सखा भाव की। शुरुआत में सूरदास जी दास्य भाव के पद भी गाया करते थे। सूरदास जी गाते थे दास्य भाव के पद, यानी सूरदास जी गऊ घाट पर गिगियाते रहते थे और अपने आप को सब पतितन का टीका बताते थे। तब वो एक दिन मिले वल्लभाचार्य जी से, तो वल्लभाचार्य जी ने कहा, सूर होके काहे गिगियात कछु और सुनाओ यार। तभी सूर ने वल्लभाचार्य गुरु की दीक्षा ग्रहण कर ली, शिष्यत्व ग्रहण कर लिया, और उसके बाद में सख्य, वात्सल्य और माधुर्य भाव के पद रचे, जिसमें सख्य भाव के पद विशेष रूप से रचे गए। दूसरा क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? कुंभन दास को, नंददास को, सूरदास को, कृष्णदास को। तो सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। जब पारसोली में सूरदास जी की मृत्यु हुई, तो वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलनाथ जी ने कहा था, पुष्टि मार्ग का जहाज जहाज जात है, कछु लेना होय सो ले। तो सूरदास जी के बारे में कहा था, पुष्टि मार्ग को जहाज जातु है, जाको कछु लेनो होय सो ले। लेहु सूरदास के देहांत पर उकत कथन किसने कहा? तो ये कथन किसने कहा? तो ये विठलनाथ जी ने कहा था। और विठलनाथ जी वल्लभाचार्य के पुत्र थे, गुरु वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। सूरदास की संप्रदाय में दीक्षित थे। तो सूरदास की संप्रदाय में दीक्षित थे। आपने भ्रमर गीत सार पढ़ा है, जवाब दो। पुष्टि मार्ग में किसमें थे? पुष्टि मार्ग में। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक है वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, स्वामी हित हरिवंश यमुनाचार्य। तो पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य जी थे। अष्ट छाप की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। तो अष्ट छाप की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो अष्ट छाप की स्थापना का श्रेय वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलनाथ जी को जाता है, जिन्होंने 1565 ईस्वी में अष्ट छाप की स्थापना की थी, जिसमें 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और 4 विठलनाथ जी के। भ्रमर गीत काव्य का उद्देश्य है, भ्रमर गीत काव्य का उद्देश्य है सैगुण का मंडन और निर्गुण का खंडन, कृष्ण की स्तुति, कृष्ण का वात्सल्य वर्णन, गोपी वीर वर्णन, गोपी वीर वर्णन। भ्रमर गीत काव्य का उद्देश्य क्या है इन चारों में? तो सबसे मोस्ट उद्देश्य है वो है सैगुण का मंडन है और निर्गुण का खंडन है। वैसे तो कृष्ण का स्तुति भी, वात्सल्य और गोपी वीर वर्णन हुआ है भ्रमर गीत में, लेकिन मुख्य तौर से देखें तो सैगुण का मंडन और निर्गुण का खंडन है। उद्धव ब्रज में क्यों गए? अपनी जिज्ञासा शांत करने, अपनी बुआ से मिलने, अपने निर्गुण ज्ञान का उपदेश देने, गोपियों से मिलने उद्धव ब्रज में क्यों गए थे? तो उद्धव अपने निर्गुण ज्ञान का उपदेश देने के लिए ब्रज गए थे, गोपियों को ज्ञान देने के लिए गए थे उद्धव। भ्रमर गीत सूरदास के किस ग्रंथ से संबंधित है? तो भ्रमर गीत सूरदास जी के किस ग्रंथ से लिया गया है? सूर सागर से, सूर सारावली से, साहित्य लहरी से, उक्त सभी से। तो भ्रमर गीत सूरदास के सूर सागर से लिया गया है। किससे लिया गया है? सूर सागर से। और ये भ्रमर गीत सूर सागर से लिया गया है, जो इस पे आधारित है। भ्रमर गीत का उपजीव्य आधार ग्रंथ कौन सा है? ये क्वेश्चन आप बताओ, उपजीव्य आधार ग्रंथ कौन सा है? तो सूर सागर से लिया गया है, और सूर सागर का उपजीव्य आधार ग्रंथ भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 46वां 47वां अध्याय, इसमें यानी सूर सागर में कृष्ण जन्म से लेकर मथुरा जाने तक की कथा का फुटकल पदों में वर्णन किया गया है। और शुक्ल ने तो यहां तक कह दिया था कि सूर सागर में उपलब्ध दृष्टिकूट वाले पदों पर विद्यापति का अनुकरण है। तो भ्रमर गीत सूरदास के किस ग्रंथ से संबंधित है? सूर सागर से। उद्धव को ब्रज भेजते समय कृष्ण ने किन सावधानियों को आवश्यक बताया है? कौन सी सावधानियों को आवश्यक बताया? नंद को प्रणाम, गोपियों को सांत्वना, श्री रामा सहित सखाओं को सुख, उक्त सभी। कौन सी सावधानियां बताई? कि नंद बाबा को प्रणाम करना, नंद बाबा के बाद 2 नंबर पर किसे प्रणाम करना था? वर्ष भानु गोप को करना था। उसके बाद में श्री दामा आदि, फिर गोपियों को, और फिर राधा की बात आती है 5वें नंबर पे। तो इन सभी की बात की गई है। श्री दामा सहित सखाओं को, सहित श्री दामा आदिक पद में शब्द आता है, श्री दामा आदिक वालों को मेरे हुतो भेंटियो। तो श्री दामा आदिक यानी श्री दामा सहित सखाओं को। तो ये अन्य सखा कौन है? तो इन सखाओं को सूरदास जी ने बताया है कि एक तो रेता है, एक पेंता है, और एक रेता, पेंता और मैना। कृष्ण ने नंद बाबा को कठोर क्यों कहा है?
कृष्ण और बलराम को मथुरा छोड़कर जाने के कारण, कभी मिलने नहीं आने के कारण, केवल तसल्ली देने के कारण, वसुदेव देवकी से प्रेम नहीं मिलने के कारण। तो कृष्ण ने नंद बाबा को कठोर क्यों कहा है? कृष्ण और बलराम को मथुरा छोड़कर जाने के कारण कृष्ण ने नंद बाबा को कठोर कहा है। तब ही उपंग आए गए, सका सका कुछ अंतर नाही, भरी भरी अंक लय। पंक्ति में रेखांकित पद उपंग आए, पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो उपंग कौन है? और ये क्वेश्चन पीछे सेकंड ग्रेड में पूछा भी गया अभी कि उपंग कौन है, उपंग किसके लिए आया है? कृष्ण के लिए, बलराम के लिए, श्री दामा के लिए, उद्धव के लिए। तो किसके लिए आया था? ये उद्धव के लिए आया है। ये उपंग का पुत्र है उद्धव। कहिए नंद कठोर बहे, पद में कृष्ण का कौन सा मनोभाव व्यंजित हुआ है? उपेक्षा का, व्यंग का, उपलम्ब का, शोक का। कौन सा भाव व्यंजित हुआ है? उपलम्ब का, यानी उलाहने का, ओलमे का। और सूर सागर को उपलम्ब काव्य किसने कहा था कि ये तो उपलम्ब काव्य है सूर सागर? ये कहा था नगेंद्र ने। तभी उपनिषद आए गए, सखा सखा कच अंतर नाही, भरी भरी अंक लाए। उद्धव को ब्रजवासी ने अपने गले क्यों लगाया? कृष्ण के सखा होने के कारण, विद्वान होने के कारण, मथुरा से आने के कारण, कृष्ण का संदेश लाने के कारण क्यों लगाया? क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के सखा थे, कृष्ण के सखा होने के कारण। सखा सखा कछु अंतर नाही, भरी भरी अंक लाए। पंक्ति में कृष्ण और उद्धव के मध्य किस प्रकार के संबंध दर्शाए गए हैं? तो मित्रता का संबंध दर्शाया गया है। कौन सा संबंध है यहाँ पर? मित्रता का। जदुपति जोग जानी जिये सांचो, नयन आकाश चढ़ायो। रेखा की पद का आशय है नयन आकाश चढ़ायो, यानी नेत्रों को आकाश चढ़ाना। इनका क्या अर्थ है? आंखें चढ़ाना, गर्वित होना, आंखों में आंसू आना, आंखें भीग जाना। तो इसका अर्थ हो गया गर्वित होना। तो यहाँ पर उद्धव अपनी आंखों को यानी नयन आकाश चढ़ायो यानी गर्वित होना। बहुरी सखी सब सुफलक सुत आयो, पर्यो संदेह उर्गडो। तो गोपी के मन में कौन सा संदेह उर्गड़ा पड़ गया है कि सुफलक सुत आया वापस, यानी अक्रूर जी आया। सुफलक सुत किसके लिए भाई? अक्रूर जी के लिए। किसके लिए है? अक्रूर जी के लिए। बहुरी का अर्थ होता है फिर। सुफलक सुत अक्रूर जी है और उपंग सुत उद्धव है। सुन हो उपंग सुत मोहि न बिसरत, ब्रजवासी सुखदाई। उक्त पंक्ति कृष्ण ने किसे कही? तो ये पंक्ति रुक्मिणी को कही थी, यशोदा को, उद्धव को, सुभद्रा को। किसे कही? उद्धव को कही थी। कृष्ण मन वचन और क्रम से गोपियों के समक्ष किसे भेज का विजय करना चाहते हैं? अक्रूर को, श्री रामा को, उद्धव को, बलराम को। तो उद्धव को भेजकर। सूरदास कवि हैं तार सप्तक के, अष्ट छाप के, रीतिशील काव्य के, सेव मत के। तो ये अष्ट छाप के कवि है सूरदास। और अष्ट छाप में सबसे प्रमुख कवि सूरदास जी थे और सूरदास जी को वल्लभाचार्य जी ने कीर्तन का काम सौंपा था। सुफलक सुत कहा गया है। किसे कहा गया है? तो सुफलक सुत पीछे आ चुका है, रिपीट हुआ है, अक्रूर जी को कहा गया है। भ्रमर गीत सार के पद कहाँ से लिए गए हैं? तो ये सूर सागर के 10वें स्कंद से लिए गए हैं। सूर सागर से लिए गए हैं। और सूर सागर का उपजीव्य आधार ग्रंथ कौन सा है? तो वो है भगवत गीता, भगवत पुराण। और भगवत पुराण के 10वें स्कंद के 46वां 47वां अध्याय, जिसमें कृष्ण जन्म से लेकर मथुरा जाने तक की कथा फुटकल पदों में रची गई है सूर सागर में। भ्रमर गीत सार में कितने पद संकलित है? तो भ्रमर गीत सार में 400 पद संकलित है, जो किसने किए थे? रामचंद्र शुक्ल जी ने। नंद ब्रज लीजे ठोकी बजाए, इसमें कौन सा भाव है? नंद ब्रज लीजे ठोकी बजाए, इसमें भाव कौन सा है? खिजलाहट का, उत्सुकता का, तिरस्कार का, प्रसन्नता का। कौन सा है? तो इसमें खिजलाहट का है। भ्रमर गीत परंपरा का मुख्य स्रोत क्या माना जाता है? तो श्रीमद् भागवत पुराण माना जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण। सूरदास का जन्म कब हुआ था? तो सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? 1530 में और 1478 में, 78 ईस्वी में। अगर ईस्वी की बात करें तो 1478 में, और संवत की बात करें तो 1530 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? दिल्ली के निकट सी ग्राम में हुआ था। और कुछ विद्वान उनका जन्म मथुरा की रुनकता का उल्लेख भी करते हैं, लेकिन इसमें सही माना जाता है दिल्ली के निकट सी ग्राम को। और उनकी मृत्यु होती है पारसोली में 1583 ईस्वी में। संदेशो देव की सु कहियो, इसमें कौन सा भाव प्रकट हो रहा है? संदेशो देव की सु कहियो, इसमें कौन सा भाव प्रकट हो रहा है? उत्सुकता का, दीनता का, उदासीनता का, अधीरता का। कौन सा भाव है? तो इसमें दीनता का भाव है। फाटक देकर हाटक मांगत में उद्धव की किस प्रकार की छवि उभरी है? फाटक देकर हाटक मांगत, फाटक यानी कूड़ा करकट देकर, हाटक यानी सोना मांगता है। इसमें उद्धव की किस प्रकार की छवि उभरी है? एक ठग की, एक व्यापारी की, एक चापलूस की, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर गोपियां इनको क्या कहती हैं? एक ठग कहती हैं। एक ठग की छवि उभरी है। सूरदास मिनन को जल बिनु नाहिन और उपाय। सूरदास मिनन को जल बिनु नाहिन नहीं है और उपाय। इसमें कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? गोपियों की दीनता, गोपियों की उत्सुकता, गोपियों की उदासीनता, गोपियों की सहजता। अगर आपने भ्रमर गीत सही ढंग से पढ़ा है तो भाव भी आप बता सकते हैं कौन सा भाव है इसमें। तो गोपियों की दीनता व्यक्त हुई है इसमें। सुरती संदेश सुनाए मेटो बलभिन को दाहू। बलभिन शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? बलभिन किसके लिए है? गोपियों के लिए।
यशोदा के लिए, राधा के लिए, रुक्मणी के लिए। तो किसके लिए है? गोपियों के लिए। अक्रूर कौन था? कृष्ण का मित्र था, उद्धव था, विष्णु था, बलराम था। अक्रूर कौन था? तो अक्रूर भी कौन था? कृष्ण का मित्र ही था। अक्रूर जी कृष्ण के मित्र थे, उद्धव कृष्ण के मित्र थे, बलराम इनके भाई थे, और विष्णु तो विष्णु भगवान थे। तो दोस्तों क्वेश्चन कैसे लगे? अगर आपको बढ़िया लगे हैं तो कमेंट में लिखा। एक सीरीज एक पार्ट और लाएंगे, अन्यथा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और अगर बढ़िया लगा है तो वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसका दूसरा पार्ट भी कल डाल देंगे, और लगभग 100 क्वेश्चन है मेरे पास, वो करवा देंगे आपको। और इसी तरह से हमारी सीरीज सेकंड ग्रेड बीए लेवल का जो पाठ्यक्रम है उसके लगभग 100, 125, 150, 200 क्वेश्चन हर पार्ट के करवा देंगे। अगर करवाने आपकी इच्छा है तो कमेंट करना, जिससे क्या है कि हमें भी थोड़ी ऊर्जा मिलेगी। और वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। ओके।